स्त्री परिधान की चर्चा करेंगे। राजस्थान में होने वाले सभी कंपटीशनों में स्त्रियों के वेशभूषा से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हर कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आज हम चर्चा करते हैं स्त्री परिधान, क्योंकि स्त्रियां बड़े रंग बिरंगी वस्त्र पहनते और सजती संवरती हैं, तो उसका उद्देश्य है अच्छा लगना। तो लोगों को क्या क्या अच्छा लगता है वो बात अपन करते हैं। तो पहला आता है पोंचा। क्या आता है? पोंचा। तो पोंचा और एक होता है पीला। पोंचा और पीला, इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। पोंचे में और पीले एक ही अंतर है कि पीले का जो ओढ़ना होता है पीला नाम का, उसके केंद्र में जो चौक जो होता है उसका वो लाल होता है। क्या होता है इसका चौक? लाल होता है। और पोंचे का चौक क्या होता है? पीला। ये इसमें अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। पोंचा किसी भी विवाह अवसर पर और नवविवाहिता होती है वो ओढ़ती है, उसको क्या कहते हैं? पोंचा। और अधिकांश तो ये जो पीला होता है ये महिला पुत्र जन्म के अवसर पर ओढ़ती है। किस पर ओढ़ती है? पुत्र जन्म। जब पुत्र का जन्म होता है, वह जड़वा जो पूजन होता है अपने क्षेत्र में, उसके समय क्या ओढ़ा जाता है? पीला। क्या ओढ़ा जाता है? पीला। तो आप लिखिए पोंचे के बारे में। पोंचा विवाह व अन्य किसी उत्सव पर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है। ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है। ये नवविवाहिताएं हैं, इसको ओढ़नी ओढ़ती है। दूसरा है पीला। ये जो पोंचा होता है इसका जो चौक होता है, लिखिए आप, पोंचे का चौक होता है वो पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। दूसरा है पीला, तो पीले का चौक लाल होता है। और ये पुत्र जन्म पर जो जच्चा के द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है, इसको क्या कहा जाता है? पीला। इन पर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार तो कई गाइड वालों को इसके अंदर की जानकारी नहीं है, तो कई बार ये लिखा होता है कि पोंचा पुत्र जन्म पर ओढ़ा जाता है, जबकि पुत्र जन्म पर ओढ़ा जाता है पीला। क्या ओढ़ा जाता है? पीला ओढ़ा जाता है। लहरिया। ये जो लहरिया है ये सावन मास में उपयोग किया जाता है। रंग बिरंगी धारियों वाली लहरिया, रंग बिरंगी धारियों वाली ओढ़नी, रंग बिरंगी धारियों वाली ओढ़नी जो सावन महीने और तीज के त्योहार पर महिलाएं ओढ़ती हैं। लहरिया के भी कई प्रकार हैं। लहरिया के भी कई प्रकार हैं। लहरिया के भी कई प्रकार हैं। लिखिए राजशाही लहरिया। अरे यार पूरे ऐसे कभी सारे प्रकार। लहरिया कई प्रकार का होता है, जिसमें राजशाही लहरिया भी होता है। इसमें आगे लिखते जाइए आप, राजशाही लहरिया लिख लीजिए आप। और जंजीर भी क्या है? एक लहरिया है। इसमें बहुत से होते हैं। प्रतापशाही एक बार इसके बारे में मुझे प्रतापशाही नगीना आदि ये लहरियों के प्रकार, ये सावन के महीने में महिलाएं होती हैं। आगे हम लिखते हैं मोटड़ा।
मोटरा भी एक प्रकार की ओढ़नी है। एक दूसरे को देखिए इसके बारे में मोटरा क्या होता है। देखिए इसमें एक दूसरे को, ये इस प्रकार की धारियां होती है ओढ़ने में, और ये एक दूसरे को काटती हुई इस प्रकार की प्रिंट जिस ओढ़नी पर होता है उसको मोटरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जो एक ही प्रकार की इस साइड में होती है धारियां कपड़े का प्रिंट में, इसको कहते हैं लहरिया। क्या कहते हैं? लहरिया। लेकिन ये एक दूसरे को जब काटती हुई बनती है तो इसको क्या कहा जाता है? मोटरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोटरा। तो ये मोटरे की ओढ़नी होती है जिसमें एक दूसरे को काटती हुई धारियां बनती हैं। अगला होता है पवरी। क्या है? पवरी। पवरी भी एक ओढ़नी का प्रकार है। किसका प्रकार है? ओढ़नी का। तो इसको देखिए, जब दुल्हन, ये पवरी जो है वो दुल्हन को उठाई जाती है। दुल्हन जो ओढ़ती है उस ओढ़नी को क्या कहा जाता है? पवरी। क्या कहा जाता है? वैसे दूसरे कई क्षेत्रों में, राजस्थान में बरी भी कहा जाता है। इसको पूरा वेशभूषा क्या कहा जाता है? बरी भी कहा जाता है। लेकिन पवरी, दुल्हन के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहा जाती है? पवरी। दामनी। दामनी, दामनी भी एक ओढ़नी का प्रकार है। कसीदाकारी युक्त, मतलब इस पर कसीदा उकेरा जाता है, कसीदा निकाला होता है। तो इसके बारे में लिखिए, कसीदाकारी युक्त लालिया। कसीदाकारी युक्त लालिया कत्थई रंग की ऊनी ओढ़नी होती है। जो दामनी होती है ये ऊनी ओढ़नी होती है, ऊन की बनी हुई होती है। और ऊन की बनी हुई ओढ़नी को क्या कहा जाता है? दामनी। चुनरी, इसको चुनरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुनरी। ये देखिए, चुनरी अनेक प्रकार की होती हैं। इसमें अनेक प्रकार होते हैं। सुआ, बेल, त्रिपुंदी, संगम, पीला, मोठड़ा, डाबा, लड्डू, पतंगा, चौखाना एवं धड़क जयपुरी चुनरी के प्रमुख प्रकार है। आदि प्रकार कौन सी चुनरी के प्रकार है? जयपुरी चुनरी के प्रकार। धनक, कई बार पूछा गया है कि धनक या धनक क्या होता है। तो धनक के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो लिखते हैं धनक। तो धनक, इसको धनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनक। बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाली, बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाली प्रसिद्ध जयपुरी ओढ़नी है। इसमें इस प्रकार का प्रिंट बना होता है। बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाली प्रसिद्ध जयपुरी ओढ़नी है। इसको भी क्या कहा जाता है? धनक कहा जाता है। एक होती है केरी भांति, केरी भांति ओढ़नी। और एक तारा भांति। ये दोनों ही आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। इसके द्वारा ओढ़ी जाती है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। और इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और भी मैं आपको बताता हूं कि पहले जो औरतों के द्वारा आभूषण, ये जो कपड़े पहने जाते थे उसमें धावना, ये बहुत कम से कम 20 मीटर का या 30 मीटर का होता था। ये अब तो नहीं है, लेकिन पहले पहने जाते थे। उसको क्या कहा जाता है? धावना। तो ये भी धावना बड़ा विशालकाय होता है। और ज्यादातर ये कुमार जाति की महिलाएं पहनती थी। क्या पहनती थी? धावना। तो ये हुए महिलाओं की वेशभूषा से समझ। तो उसमें देखिए और भी आपको मैं बताता हूँ। कंचुकी,
छुटी अंगिया, घाघरा, ये स्त्रियों के वेशभूषाएं में आते हैं। तो स्त्रियों के परिधान पूरे होते हैं। की बात करते हैं कि आदिवासी जो लोग हैं उनके द्वारा कौन क्या क्या वस्त्र पहने जाते हैं। तो नादना आता है, नादना पहला क्या आता है, नादना। तो ये नादना ये नीले रंग की छींटे का आदिवासियों का प्राचीन वस्त्र है। प्राचीन काल में भी इसको पहना जाता था महिलाओं के द्वारा नादना। जैसे छोटी लड़कियों के द्वारा भी जोड़े जाने वाला जो ओढ़नी थी उसको नादना कहा जाता है। आदिवासी जो महिलाएं हैं वो ओढ़ती थी। ये प्राचीन काल में जो ओढ़ने जाने वाली छोटी लड़कियों के द्वारा उसको नादना कहा जाता है। ये देपाड़ा, देपाड़ा क्या थी, भील पुरुषों की तंग धोती थी, या तो घुटनों से ऊपर पहनी जाती थी। देपाड़ा जो थी वो भील जाति के पुरुष थे, वो तंग धोती थी और ये घुटनों से ऊपर पहनी जाती थी। कई बार आपने देखा होगा कि करीबन 1.5 लाल में धोती बंधी रहती है। ये तंग धोती जिसको क्या कहा जाता है, देपाड़ा कहा जाता है। कौन सी जाति के लोग पहनते हैं, भील जाति, भील जाति के लोग पहनते हैं। अगला आता है कच्छाबू। ये कच्छाबू क्या होता है, देखिए कि भील स्त्रियों का घुटनों तक का घाघरा, भील स्त्रियां इसको पहनती हैं और ये घुटनों से कुछ नीचे तक रहता है ये घाघरा। वैसे लुहार जाति की महिलाएं भी बहुत ऊपर, मतलब घुटनों से कुछ नीचे तक ही पहनती है, लेकिन जो भील जाति की जो महिलाएं घुटनों से कुछ नीचे तक जो घाघरा पहनती हैं उसको क्या कहा जाता है, कच्छाबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कच्छाबू। तो ये पहनती है भील स्त्रियां। कटकी, कटकी भी आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी है। इसे पावली भात की ओढ़नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावली भात की ओढ़नी, पावली भात की ओढ़नी कहा जाता है। तो ये कटकी है, ये भी एक प्रकार की ओढ़नी है जो आदिवासी महिलाएं पहनती है। इसके बारे में तारा भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी। कई जगह ये लिखा हुआ है कि आदिवासी महिलाओं के द्वारा, और कई जगह लिखा हुआ है कि जाति की महिलाएं ओढ़ती हैं। तो एक तारा भात की ओढ़नी ये भी आदिवासी महिलाएं ओढ़ती हैं, जिसमें देखिए में लोकप्रिय ओढ़नी जिस पर तारे जैसी आकृतियां होती हैं। ओढ़नी पर कैसी आकृतियां होती हैं, तारे जैसी आकृतियां, इस प्रकार की आकृतियां बनी होती हैं। तो इसको तारा भात की ओढ़नी कहा जाती है। यह शेखावाटी क्षेत्र की जाट महिलाओं में प्रचलित है। इसमें प्रचलित है, शेखावाटी की जाट महिलाओं में प्रचलित है। तो जाटनियां हैं वो तारा भात की ओढ़नी होती है। वैसे कई जगह ये लिखा हुआ है कि आदिवासी महिलाएं भी, लेकिन ये ज्यादातर जाट महिलाओं में प्रसिद्ध ओढ़नी है। केरी भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी। लाल रंग की जमीन पर सफेद व पीले रंग की बिंदियां बनी होती है। तो कपड़ा पूरा किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है, और जिस पर सफेद और पीले रंग की बिंदियां होती है। मतलब जमीन कैसी होती है, लाल, और उस पर सफेद और पीले रंग की बिंदियां बनी होती हैं। ये आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। तो ये जो केरी भात की ओढ़नी है ये किसमें प्रसिद्ध है, किसमें प्रचलित है, आदिवासी महिलाओं। इस प्रकार महिलाओं के सभी परिधान पूरे होते हैं। जवार के दानों जैसी बिंदियां बनी रहती है। इसकी दानों जैसी, जवार के दानों जैसी, ये भी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। तो केरी भात
जवार भात इसमें है आदिवासी महिलाओं में। और अगली जो ओढ़नी आती है वो आती है लहर बहा। कौन सी आती है? लहर बहा। लहर बहा की ओढ़नी लहर नुमा आकृति में बिंदियों की सजावट वाली होती है। तो इस प्रकार की ओढ़नी में लहरदार होती है और इसमें बिंदियों की लहर पाई जाती है इस प्रकार। तो इसको लहर बहा की ओढ़नी कहा जाता है। ये भी आदिवासी महिलाओं को। लुगड़ा सफेद जमीन पर लाल बेल, मतलब कपड़ा कैसा होता है? सफेद होता है। तो सफेद जमीन पर लाल बेल बूटों वाली ओढ़नी, इसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगोछा साड़ी। अंगोछा साड़ी भी कहा जाता है। तो लुगड़े को क्या कहा जाता है? अंगोछा साड़ी भी कहा जाता है। इसमें सफेद जमीन पर लाल बेल बूटों वाली ओढ़नी, इसको पाटोदा सीकर का लुगड़ा प्रसिद्ध है। इसमें कौन सा प्रसिद्ध है? पाटोदा। पाटोदा। और ये पाटोदा कहां पर है? सीकर में। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है कि पाटोदा कहां पर है? ये सीकर। तो स्त्रियों की वेशभूषा से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। इससे आपको स्त्री वेशभूषा से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त होगी।